When I was told to shave off my beard, the beard was like part of my success. मुझे लोग पसंद ही इसके साथ कर रहे हैं, लेकिन कनाडा में वी वर गिवन अ वर्ल्ड। ये निम्मा का कैरेक्टर है, ये ओदी दुनिया, उन्हें दुनिया में ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ हो गया। और अगर आप पे जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म की कोई डिग्री नहीं है, तो आप जैसे रिएक्ट कर रहे हो उसकी भी कोई डिग्री नहीं होगी। I'm innocent. Shot this 2 years ago and I've been patient enough कि ये finally release हो जाए। तो मेरे साथ इस वक्त वो हैं जो पंजाबी म्यूजिक और सिनेमा के शाइनिंग स्टार हैं, डायरेक्टर, एक्टर, जो भी बने हैं अपने दम पर बने हैं। इनकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। परमेश वर्मा इस वक्त मेरे साथ। So happy to see you in studio. Thank you so much for having me. Thank you for such an amazing introduction. बड़ा awkward ना आता है ना, बंदा तो किसी की तारीफ कर दे, how are you supposed to react लेकिन to it? सच में आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। और मुझे ऐसा था कि यार कैसे दिखता होगा, क्या होगा, एंड इट्स सो अमेजिंग टू सी यू। रियली इंस्पायरिंग सच में। Thank you. वैसे यूथ की जान हो आप। Thank you. और हर कोई आपको बहुत फॉलो कर रहा है। और इस जो कन्नेडा ये जो मूवी आ रही है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, आपके बियर्ड के बारे में बातें हो रही हैं, आपके गाने जो हैं वो बिल्कुल दिल की धड़कनें बढ़ा देते हैं। सबसे पहले चलो उसकी बात करते हैं। पहले मुझे बताइए, आप जब अभी आए तो हाउ वाज बॉम्बे? Bombay is good. I've been coming here quite often now. अच्छा, पहले जब मैं आता उਦੋਂ थोड़ा ਜਿਹਾ odd ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ because I had no friends. okay, And I have a very tight group of friends any which way, so I don't have a lot of friends. अच्छा, But recently one of my friends in Mumbai, वो यहाँ रहता है तो मैं उसको मिल लेता हूँ, तो थोड़ी सी मेरी interaction होने लगी। Then now it's good. अच्छा, Now we're trying to find a place. We might have like a second home here. We might move here. So let's see how it goes. ओके। तो मुंबई अभी आपको रास आ रही है बिकॉज हाँ जी, काफी हाँ जी। ट्रैवल में टाइम लग जाते हो। मैं देख रही हूँ कि हाँ आप जी। बहुत बिजी हो, बहुत सारे कॉल्स चल रहे I haven't हैं। slept like अभी मुझे वो दिख रहा है मुझे, या तो मेरी घड़ी में it had a different time zone। तो हम रात को 2:30-3 बजे बैठे, I was like यार हले ਤਾਂ 9 ਹੀ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਹਲੇ 9 ਹੀ ਵਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ 3 ਵੱਜ ਗਏ। ਸੋ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। But it's good. It's a break from my regular life, which is great. And I think, quote in quote, a certain kind of success takes you away from your reality. Like, you start living a certain way, you start eating a certain way, you start going to a certain kind of places. तो ਜਿਹੜੀ natural habitat है जो आपकी जो रोजमर्रा के जैसे, you're going to regular shops, interacting with regular people, that's kind of taken away from you. ओके, And a lot of stories, a lot of emotions are in those conversations, those everyday conversations. So when I come here, I kind of get to live that. ओके। So it's like you take off your jacket, हाँ, you know, मैं कहने वाली थी कि रहने दो ना, जैकेट क्यों उतार रहे हो? and then just life gives you a moment to just be you. And then I think उस point पे जाके आप ज़्यादा appreciate करते हो सब चीज़ को। ओके, अच्छा, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब ये जो कनाडा आ रहा है, आपके इतने सारे गाने हैं इसमें। जी। गाने आप कैसे होते हैं जो दिल को टच कर जाते हैं और दिल में दैट जोश एंड ऑल दैट? टेल अस अबाउट दिस, कैसे हुआ ये, और So the whole क्या है स्टोरी इन So the एवरीथिंग? whole show is 8 episodes. It's coming on Jio Hotstar. So generally क्या होता है when you see a web series or a film, आप एक certain character होते हो, आप उसके एक certain mannerisms होते हैं, उसका एक certain रहने का तरीका होता है, and then वो character उस हिसाब से perform करता है पूरी film या show में। इस particular show में the beauty of this specific script was कि कैरेक्टर जीरो से बनता शुरू होता है आपके सामने, कि निम्मा बना कैसे, ओके, क्या उसकी सिनेरियोज थे, क्या उसकी चॉइसेस थी, क्या उसके ट्रेजेडीज थे, क्या ट्रॉमा। सो यू सी निम्मा बिकमिंग हु निम्मा इज, ओके, एंड देन यू सी वेयर ही टेक्स दैट। तो 0 से 100 तक का पूरा सफर है। ओके, पैरेलली ही इज अ रैपर, एंड जो एल्बम है, द कनाडा साउंड ट्रैक इज आउट नाउ, इट हैज 5 सॉन्ग्स। ओके, वो गाने भी 0 से शुरू होके 100 तक जा रहे हैं। इफ यू Okay. लिसन टू द एल्बम, इट्स लाइक अ लिरिकल समरी टू द शो, ओके, and the songs even have certain references that we haven't shown in the show, but उसके characteristics हैं।
Okay. So if you listen to the music, you'll understand the character better and the scenarios better. Okay. So the album starts from ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, which is a very positive sort of, he's representing who he is. Okay. And then eventually, as life takes him into certain, situations, तो उसका intensity of lyrics, intensity of anger बढ़ता जाता है. Okay. And towards the end, it comes to a conclusion. Okay. Just like the character himself in the show. तो गाने भी उसी कहानी को दो रिलेट करते हुए पैरेलल जाते हैं. कहानी है. सो Okay. हमारे लिए जो बहुत टास्क भी था और जिसको हमने एंजॉय भी किया था, Mhm. वो ये था कि when you're writing songs as a commercial singer, when you're making music for your audience, it's a part of you. Okay. It's like an inflated part of you or a very hypothetical part of you. Okay. It's very rare that कि गाना आपने जो गाया वो आपसे बिल्कुल ही ना मेल खाता हो. Okay. लेकिन कनाडा में we were given a world कि ये ਨਿੰਮਾ का कैरेक्टर है, ਇਹ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, Okay. ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖੋ. अच्छा. So it's like you're an RJ, but you are told that he's an RJ, Okay. and when he was coming to work, इस गाड़ी में इसकी गाड़ी में किसी ने गाड़ी ठोक दी अच्छा. और फिर उससे इसकी लड़ाई होगी. Now he's very pissed. Now you're doing a show with this mindset. Okay. So Okay. you're an RJ. You've done shows multiple times, even when you are pissed, but you're putting yourself in his shoes and then doing the show. Okay. So हमारे लिए it was like an extended version of acting. Okay. I'm performing as an actor, I'm performing as Nimma, but I'm also singing or rapping like Nimma. So Okay. that was like an extended version to your acting. ओके ओके. परमेश, आपकी जो भी मैंने एक्टिंग देखी है, आपके लाइफ के बारे में जितना भी मैंने पढ़ा, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल ऑब्वियसली. आपके पेरेंट्स की स्टोरी थी, आपके कार्स की स्टोरी है, हर किसी की अपनी एक अलग कहानी है. कितना सिमिलर है ये कहानी. आई वांट नॉट से टू योर पर्सनल लाइफ, बट इसमें भी कहानी कुछ ऐसी है कि आप एक जनरल सिनेरियो में बहुत स्ट्रगल करते हो, जिसकी वजह से आप एक और कंट्री में चले जाते हो, वहां पर आपकी अपनी स्ट्रगल हो रही है. हाँ जी. So how much do you relate with your life? Ma'am, I think I'm saying this as a writer, because I write my own films, I'm writing my next film. So how do you write? Like how do I write? एक लड़का एक लड़की को प्यार करता है. पहले फर्स्ट हाफ फिल्म का he's trying to either fight with her and then eventually they become friends and then इंटरवल तक उनको प्यार होता है. इंटरवल में पता लगता है कि वो लड़की का तो एक्स बॉयफ्रेंड है या लड़के की एक्स बॉयफ्रेंड है या लड़की मरने वाली है या समथिंग और द अदर. नाउ दे सेपरेटेड एंड देन सेकंड हाफ के मिड तक they are sad and they're away, and then mid onwards, depending on what sort of genre you're in, they go towards a closure and then they meet or not. A very basic story. और इस थ्योरी में हर एक रोमांटिक फिल्म आती है. तो how do you write a film? You take a regular scenario and you rise the stakes. अब stakes बढ़ा देते हैं. Okay. तो अगर जिस लड़की को आप प्यार करते हो उसकी शादी कहीं और होने वाली है, now the stakes are high and you're watching a film and like you're worried कि अब क्या होगा. Yeah. Had it been any regular guy कि लड़की का ex boyfriend आ गया, you don't know what's gonna happen. If it's a 6-month story, you wouldn't go pay X amount of money na Yeah. कि how you're dealing with that heartbreak. So similarly, when it comes to Canada, a lot of people move to a different country, and Yes. obviously a lot of people work really, really hard to be successful. But if you have to give it a very show-like storyline, then you find things कि यार इस चीज से ना इसका स्टेक हाई हो जाएगा, इस चीज से स्टेक हाई हो जाएगा. Okay. And then you put in scenarios, you put in referencing, you put in यार एक उस टाइम में ऐसा कैरेक्टर था, एक उस टाइम पे ये सिंगर था, अगर ये चीज ये भी हो जाए, आप उसके स्टेक्स बढ़ा रहे हो. And the beauty of writing is कि every stake is like a thread. Okay. तो जैसे गोतनी गुन्नी नहीं होती, हाँ. तो आप एक इमोशन को पकड़ते हो और उसको आप यू टेक इट इन दैट थिंग, और द मोर स्मूथली आप वो घूमते चले जाते हो. घूमते चले जाए, उतना हाँ. वो ऑनेस्ट स्क्रीन प्ले बनता है. Anything फिर आप from your देखोगे- personal references A जो lot आपने of लिए. times, a lot of times. एक अगर आप एग्जांपल दे दे तो. See, I understand the tragedies and the traumas that Nimma might have gone through. I've experienced migration, not as intensely as the character, but at the same time, I have, I know how it feels when you move to a new country. How old were you? I was 17,
17 or 17 18, yes. तो आपको तो सब याद रहेगा ना? हाँ जी, like and those subtle nudges where you're made feel a certain way, but not directly, but you're kind of put in your place. कुछ कि- डिस्क्राइब करना चाहोगे उस दौर के बारे में? it like I don't complain, like it's okay. I think हम भी इतने racist होके बात करते हैं with our staff, Totally. with people from different states, that वो तो फिर बेगाने हैं, वो तो फिर गोरे हैं और आप brown हो, and then they hate you for, or not hate might not be the right word, dislike you for who you are. हम तो अपने लोगों के साथ ही इतना discrimination करते हैं. You know, be it caste, be it religion, anything. Like you find someone who's like 30 kilometers away from you, you talk a certain way, you think, you know, he's lesser than you. So, and that's just reality. So, I knew that, you know, how it would have felt for somebody who had such a big trauma. Now, you know, I don't want to get too much into the backstory of the show, because then obviously it takes away the, you know, the whole उसको जो शो को देखने का जो मजा है. लेकिन I think I not first hand, but I understand the trauma that our people went through in '84. I know how you were unrooted. My mom was in Delhi during '84. Like I know when that genocide happened, you know, वो कैसे उसने generations को hurt किया है. So I understand that, you know, when a young individual who's uprooted and who's, you know, who moved to a different country with all this trauma, and he's felt a certain way, and now he's in another country where he's been treated a certain way. Like you don't have that rational mind process at the age of 18. Like if you're driven और आप में अणक है, pride है, और आप अपने, you know, उस past को आप लेके चल रहे हो, and you know somebody still keeps poking you, at one stage you'll stand up to it. Totally. और अगर आप पे जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म की कोई डिग्री नहीं है, तो आप जैसे रिएक्ट कर रहे हो उसकी भी कोई डिग्री नहीं होगी ना. Correct. You know, so now parts of it I could kind of understand from what I've read, what I've understood from my experience. Both आप उसको first hand experience कह दो, या किसी से सुनी कि life is too short to make all your mistakes yourself. तो बहुत चीजें हमने समझी हुई हैं. तो वो जो निम्मा का जो डाउन था, या जो उसकी जो ट्रेजेडी की इंक थी, that I had, but the route that he took, and you know, the extent that he went to, the choices that he made, I didn't have any first-hand experience. For that, I had to rely on my acting training, my director, and then it you know, as an actor, you feel ki, you know, if this is how deep it is, how high would it go, and then, you know, आप वो सुर बैठा लेते हो आप. Okay. And then the beauty of a show is you have 8 episodes, so you don't just see one emotion. Like you always go back and forth. There are vulnerable moments. It's very human. Okay. 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 So tell us, इसके लिए आपको, you know, आपने एक वीडियो भी बनाया इसको लेकर, आपके बियर्ड को लेकर आप Yeah. बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो. हाँ जी. एंड अगर आप वो सैक्रिफाइस कर सकते हो एक रोल के लिए, जी. यू नो दैट थिंग, टेल अस मोर अबाउट दैट. नो कि इसके See, लिए क्या journey था? I always wanted to become an actor. Okay. Like my heart always was in acting. I used to do theater. So when I was told to shave off my beard, initially I was very reluctant. Okay. Not because I didn't want to shave my beard, but I decided to be an actor around 2010. You know, I used to come from Australia to India every year, try for 2 or 3 months. कभी एक्स्ट्रा का काम मिल गया, कभी हीरो के 8 दोस्तों में एक दोस्त आप हो, Okay. कभी एक डायलॉग मिल गया, कभी किसी गाने में मुक्का बढ़ गया. Like I would do like these small parts. Okay. तो मैं ये समझ गया था कि we come from an industry where you have to have your own following. Okay. If you don't have people who would watch you, hear you, come, you know, buy a ticket, आपके नाम पे नहीं ले रहे, तो it might not work. Okay. Because we have a relatively new industry and it's a music-led industry. Okay. So for that, I started doing direction. When I started directing music videos, I would do cameos. तो मेरा एक छोटा सा cult बनने लग गया, my fan base बनने. And I was very honest with my fans. यार देखो, ये मैं हूँ, ये मेरे goals हैं, this is how ये मेरी कहानी है.
दैट्स I'm so blessed कि यार मेरे जो फैंस हैं वो मेरे ही फैंस हैं. हाँ I'm not saying that they don't listen to anybody else, but they know. मेरा बड़ा honest तरीका है. मैं आपसे या कहीं शो पे like I don't have to bullshit around. Yeah. Like because मैं सिर्फ ultimately अपने फैंस के लिए ही काम कर रहा हूँ. और अगर कोई नया बंदा भी जुड़ रहा है, I want them to have the same relationship with me, honest. I'm not gonna blabber and bullshit around. I Okay. mean, there are parts of you that are, very inflated in certain music videos, but people are smart enough to understand this is a commercial video and this is who this person is. Yes. So, the beard was like part of my success. Like, my beard was who I was, in solidifying my image. My beard played a very big role. Okay. So when I was offered this role and this whole show was happening, I went to the shoot. तब उन्होंने कहा कि शेव कर दो, तो I was very worried कि यार आप you hired me as the primary cast and मुझे लोग पसंद ही इसके साथ कर रहे हैं. Like it's like you hire somebody and you tell them कि we want you to do the job but we don't want your credibility Oh. or your goodwill. Okay. So at that time our director Mr. Chandan Arora, he goes, audition बहुत ऐसे लड़कों का भी आया था जिन्होंने शेव कर दी. तो बिना दाढ़ी के लड़कों के भी तो ऑडिशन आया था, बट हमें आपका काम अच्छा लगा. So we want you without the beard. So you forget how many followers you have. You think कि यार मैं पूरे इंडिया के लिए कर रहा हूँ, Yes. उनके लिए भी कर रहा हूँ जो मुझे फॉलो नहीं करते. वो जो बात थी, and when I saw the pre-production and when I saw the outfits, the costume, जब मैंने उसकी रिसर्च देखी तो I thought that they really want me for my performance. And as an actor, that's the biggest approval that you need. Because I was, carrying a tray of my medals कि this is who I am. क्योंकि इसके बेस पे काम मिलता है. Correct. This is the reality. आप किसी को हायर करते हो सबसे पहले वो डिवा, यार इसके इंस्टाग्राम फॉलोअर कितने हैं, इसके लाइक कितने आते हैं, रील कितनी शेयर होती है. हाँ. So आपका जो टैलेंट है वो सेकेंडरी है. What else do you bring to the table as a marketing strategy? That is your value. So when I was offered this role and I was told to shave off my beard, I was like, they really believe in my performance. I didn't need anything else. So I shaved my beard off. Okay. So acting के लिए इतना तो बनता है. हाँ जी, हाँ जी. Absolutely. अच्छा, so tell us, अभी बहुत सारे अब तो और भी ज़्यादा पूरा इंडिया आप देखेगा ये वेब सीरीज. हाँ जी. Acting, because your music has been on everybody's mind, और वो जोश, वो यूथ के साथ जो कनेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है. हाँ जी. अगर एक्टिंग की बात करें तो लाइफ में कब डिसाइड किया कि आपको ये एक्टिंग करनी है? बिकॉज जहाँ से आप आते हो वहाँ पे आई डोंट थिंक आपको इतना एक्सपोजर शायद मिला होगा. नहीं, so see, films work very differently back in Punjab. Okay. You don't really get a main lead character unless you're paying for the production. Like unless you're the producer of the film, Okay. आप हीरो नहीं बन सकते. अच्छा, ओके. और वो यहाँ भी तो ऐसे ही है. हाँ. Like it's not easy to get a main Yeah. lead because I understand there's money involved. There's so much on stake. Why would someone just be given a chance unless there is a genuine production house who's looking for new people who would then give you a fair chance. और जिंदगी इतनी फेयर है नहीं. हाँ. तो मैं जिंदगी से कंप्लेन नहीं करता. ओके. यार आया था ਹੁੰਦਾ नहीं, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ है, ठीक है ना. दुनिया ਐਵੇਂ ही करती है, ਐਵੇਂ ਹੀ ठीक ਹੁੰਦਾ है ना. और ये क्या एक्सपेक्टेशन हुई जिंदगी से मैं हीरो बनना? हाँ. छोटी मोटी एक्सपेक्टेशन थोड़ी है, और ये स्ट्रगल थोड़ी है. you want to be a hero. ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਚਾਹੀਦਾ. ओके. You know what I mean? Like you ये can't कुछ be. नया है मेरे लिए. मैंने ये लेकिन ऐसा पहली सच है बार ना सुना. ये. या टोटली. इतनी बड़ी बात है यार, कोई हाँ. 20, 30, 40 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे कि मैं हीरो हूँ. हाँ, तो कौन से एज में लेकिन आपको ये था कि मुझे हीरो मतलब एक्टिंग करनी है? ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀ, अच्छा. ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਟਾਈਟਲਡ ਨਹੀਂ ਸੀ. ओके. ਡ੍ਰੀਮਸ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, हाँ. ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਟਾਈਟਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. Okay. ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ. ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਨੇ ਮੈਂ 10 ਕਰੂੰ, 20 ਨੇ 20 ਕਰੂੰਗਾ. because that's how the world works. ओके. ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਆ. हाँ. ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ. हाँ. ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. A lot of times leaving your comfort zone is going 10 ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੀਚੇ. Yeah. And then people run back and crawl. ਤਾਂ ਜਦੋਂ when I
became successful. I did my first film in 2017-18. It's called Rocky Mental. It was a massive success Yes. and people loved it. And then I did a couple of other films as well. But what I felt was I was getting very similar scripts to what I had done before. Just like music, जब आपका एक certain तरीके गाना hit हो जाता है, तो आपको वैसी गाना फिर से करना मिलना पड़ता है, शुरू you हो know, जाता है। commercially success. So I did an action film, I did a romantic film, then I started getting scripts around the same sort of genre. And when it came down to like actual making the film, I never really saw the writers or the directors like putting in so much effort. Screenplay incomplete, mote mote 10-20 scene pata hai, we'll go on the floor, we'll work it out. Okay. Which is great if you want to make a little bit of money. कि अगर थोड़े पैसे लेने आप जाओ, 10-15 सीन मोटे मोटे हैं, 10-15 आप इम्प्रोवाइज कर लोगे, एंड देन यू नो आपने एक्स अमाउंट की फिल्म बनाई, वाई अमाउंट की बेच दी, उसमें जो पैसे बचे रख लिए. बट आई हैड अदर वेज टू मेक मनी एंड आई वांटेड टू स्टे ट्रू टू माय एक्टिंग. कि मेरे लिए घर चलाने के लिए एक्टिंग जरूरी नहीं थी. सो आई थॉट कि मजबूरी में गाने कर लूंगा. Okay. I'll do an extra song. I'll do a few extra shows. I'll perform extra in order to make some ends meet and make some extra money. But I'm not going to jeopardize my acting career. Okay. My music career, my fans have given me a life that is enough. Okay. You know, मैं खुश हूँ. Acting ਨੂੰ safeguard कर दिया वो चीज़. Okay. So I was doing a film called Tabaa, and I directed that film. For that, I had put on like 20 kilos. I really wanted to play a character which was Yeah, I saw outside of that. my zone, right? Yeah. During that filming, I got a call for Canada. I did the audition, I cleared the audition, and once I got the call from our directors, we got on a Zoom call. तो मैंने सर को बताया कि sir, I'm kind of reluctant. It's a Punjabi character. I really want to know what his backstory is. Like I want to make sure that the representation is right. ये वो फलाने का. So he gave me the space that we'll discuss it with you and everything. So I knew that, you know, and they've been working on this script 3 years before I was even approached to do my audition. Okay. तो एक फिल्म, एक स्क्रिप्ट पे आप 2-3 साल से काम कर रहे हो. That shows कि आप कितने genuinely काम कर रहे हो. जब मैं कनाडा शूट करके आया, I think this 2 years ago, उसके बाद I never went to another film set. So we decided कि या तो ऐसे काम करेंगे या नहीं करेंगे. Okay. You either have people who wouldn't be anywhere else than that set. Like I saw Mr. Rajiv Ravi, who's at DOP, and Chandan Arora sir. In fact, our producer Ajay Rai sir. Like अगर 3 घंटे set लग रहा है, they'll sit there, wait कि 3 घंटे. At the moment हो गया, चलो बुलाओ सबको, and then you start working. Okay. The beauty of filmmaking, you know, it was like going back to school. It was like going back to, you know, कि अभी मैं तो कॉलेज में गया नहीं, लेकिन आई एम 100% श्योर फिल्म स्कूल इससे अच्छा नहीं हो सकता. Okay. कि आप सुबह टाइम पे आते हो, सारा दिन काम कर रहे हो, रात को यू नो इन द इवनिंग यू आर सिटिंग विद पीपल लाइक जीशान पाजी, अरुणोदय वीरा, रणवीर शौरी, एंड दे गिविंग you know like 5-minute what's the right word to say, like audio book on specific reactions. Okay. एक डायलॉग के ब्रीफ में वो इतना कुछ समझा देते थे. You feel like oh my god man, like I don't even know anything. That was the best experience. उसके बाद we went back to writing. So we wrote 2 scripts. Now we are producing those films like once Canada comes out in Punjab. Okay. तो अब जो हम काम कर रहे हैं कनाडा के बाद, we have a whole different work ethic to it. Okay. So we took our time. We spent 8 months. We wrote 1 film. Spent another 8 months. We wrote another film. तो अब प्रोडक्शन में जब जाएंगे अपनी प्री अच्छी करके जाएंगे. सो बहुत कुछ सीखा इस सारे प्रोसेस से. Okay. Okay. What about Bollywood? What do you think about Bollywood? मैं बॉलीवुड है कि बढ़िया. लेकिन किस डायरेक्टर के साथ आप काम करना चाहोगे? You know, कौन सी फिल्में, किस टाइप की फिल्में आप करना चाहोगे? What kind of films do you like in Bollywood? मैम आई थिंक कि एक्टिंग का जो मैं करना चाहूंगा, I feel I'd like to work with directors who see me differently. I see the reason I enjoy working with other directors is because when Mr. Chandan saw me, I never thought that he'd ask me to shave off my beard. Yeah. But they thought iski shave karwa denge. Okay.
And had they told me during our negotiations and contract, शायद मैं करता हूँ. लेकिन जब मैं सेट पे गया, they saw my audition, they worked around outfits for me, they had imagined कि इसको शेव करके ये कैरेक्टर ऐसे बनाएंगे. And I remember very clear conversation with Rajiv Ravi sir. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਏਗੀ. I know you can do it. We saw that in your eyes. So it's just that when you work with a director who knows where to place you, that is the real fun. So rather than me sitting here कि मैं वो director के साथ वैसी film करना चाहता हूँ, it'll be interesting to see a director who's like, I'll cast Parmesh for this show, for this character. And that could be anything. Like it doesn't, I don't necessarily, ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ बनना ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, मोटरसाइकिल चलाता है, और वो जैसे ही लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, वो मोटरसाइकिल से उतरता है, गाना शुरू, प्यार हो गया. लाइक यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. आपके वो 8-10 प्रोफाइल्स हैं, वही आपकी वॉक है, वो हाई स्पीड है, लो एंगल है, उतरना ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਸ਼ਾਟਸ ਨੇ. ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸਪੋਕ ਟੂ ਸਮਵਨ ਔਰ ਗਾਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਸਮਵਨ, ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਦੀ, ਵੈਨ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ, या वो फर्स्ट डेट है ना एंटिसिपेशन की, that feeling that you have on the first date, you don't have that after you're in a relationship. But we miss that part. वो गाना 3 मिनट आता है and the actual emotion that we actually had to crack and write, we take liberty कि नहीं वो गाना बहुत अच्छा आ गया, और जब खत्म हुई कहानी प्यार हो गया ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, then we go back to the problems of 90s. है ना, या वो Instagram आ जाता है. I think we replace the problems, the theory remains the same. I feel I'd rather work with directors who see me in different light, and I'm okay with doing just one film. I did Canada 2 years ago. I haven't done anything since then because I thought I either get a script as good or well written, or it should at least have room for me to perform. So I think it's good that I have that I desperately don't have to do films, because your choices, I think acting lies in your choices. You're very passionate about acting. You want to explore a lot of other roles which will enhance your acting skills as much as you want to. और just explore, like कुछ जो आप कर सकते हो एटलीस्ट सामने तो आए. आप और explore करना चाहते हो. Amazing. Okay, so ये हमारे यूथ के लिए मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि आप जब बोलते हो तो वो बहुत इंस्पायरिंग होता है और काफ़ी कुछ जो यूथ है वो अपने साथ लेकर जाता है. आपने अपने इंटरव्यू में ये भी बोला कि जब आपकी मॉम हमेशा सोचती है कि प्लॉट खरीद लें, पैसे सेव कर लें, एंड यू आर लाइक इट्स हाई टाइम कि आप लोग ठीक है सेव करो, लेकिन अपने लिए भी ज़िंदगी जियो. सो व्हाट इज़ दैट, अभी जो पेरेंट्स हमारे जो जनरेशन के पेरेंट्स हैं वो इसी में बिलीव करते हैं. हम ट्रैवल ये वो सब कर लेते हो, तो अभी आप क्या मेक श्योर करते हो कि आपके पेरेंट्स करें जो पहले नहीं करते थे? I think after a certain age, your parents become your children. Like my dad is the most stubborn kid that I know now. Okay. And he's such a sweetheart. But I think our family, हमारी जो ये ना generational problems रही, अभी तो आजाद हुए हैं. 70-80 साल तक आजाद हुए लोग लगे ने. Mentally आज भी नहीं हुए. That's why you see the first generation was all about, I worked for this company for so many years. It wasn't just my loyalty. It was also कि मैं 20 साल काम किया तो 20 साल मेरा घर चला. It's like a two-way street. But I had to justify my bond with you as loyalty. Yes. ठीक है. The next generation came. They were about choices. कि हाँ 3 साल काम किया, but now I'm getting another opportunity here. They're paying me more money. I'll do that. Yes. Why? Because you have the house. माँ बाप के पास घर नहीं था ना. हमारे माँ बाप छोटे गांव से बड़े शहर में आए थे, तो उन्होंने घर लेना था, वो जगह हमारे लिए बनाया, तो उन्होंने 20 साल अपनी चॉइसेस को सैक्रिफाइस किया कि घर बन जाए. अब वो घर में जब बच्चे बड़े हुए, अब उनके पास घर है, दे कैन टॉक अबाउट चॉइसेस कि यहाँ नहीं काम करूंगा, यहाँ करूंगा, बिकॉज वो वापस घर आ सकते हैं. उससे नेक्स्ट जनरेशन आई हैप्पीनेस कि मेरी तो मेंटल हेल्थ नहीं सही यार, मैं तो खुश नहीं. हाँ, जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी, you'll find you are in a new
set of problems. राइट. So and everything is with context. अगर मैं अपने फादर के लेंस से देखूं, everything is a surplus. हाँ. और अगर मैं अपने फ्यूचर के हिसाब से देखूं तो आज तक की सारी जिंदगी तो मेरा पास तो बहुत अनसक्सेसफुल रहा है, बिकॉज आई एम टुडे लेट्स से मैं 100 रुपए का बंदा हूँ और मेरा गोल है 150 रुपए का. हाँ. अगर मैं अपने फ्यूचर सेल्फ से पीछे देखूंगा तो आज तो मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं सी. तो जब मैं 150 का आऊंगा, दिस विल बी माई स्ट्रगल स्टोरी टुडे. बट इफ आई लुक एट माई डैड्स पर्सपेक्टिव, जो 10 से शुरू कर रहे थे और उनका बेटा 100 है, तो वो तो 90 सरप्लस में है. हाँ. तो लाइफ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. हाँ. There always be somebody who would want your life with all your problems. The way you approach life, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਤਾਂ Okay. ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ okay, like you just have to shift the lens and you see the world, यार ये ऐसी है, ऐसी है. आपने ये भी बोला कि मैं इतना ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाता, हाँ जी. बहुत ही कम मेरे सेट ऐसे हैं फ्रेंड्स हाँ जी. के. ऐसा क्यों है? ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਹੈ. I think for me, like friendship has very different sort of parameters to it. So that's why I feel. ओके, सो आई डू दिस शो लाइट्स आउट रात को 9 से 12, जहाँ पर हम रिलेशनशिप की बहुत बातें करते हैं. Oh. ओके, परवेश आप एक बात बताइए, लाइक आप इतने बिजी हो, आप मुंबई आ रहे हो, अब आपकी वेब सीरीज रिलीज हो रही है विच इज़ कनेडा. आप एक्टिंग को लेके इतना एक्सप्लोर करना चाहते हो, दो यू सक्सेसफुल, यूथ के टच में हो, योर सोशल मीडिया इज लाइक बजिंग ऑल द टाइम. तो इतना बिजी होते हो, तो ये बैलेंस कैसे कर पाते हो घर और काम के बीच में? एंड व्हाट इज प्यार फॉर यू? कोई नहीं बैलेंस कर पाऊंगा. आपके घर वालों ने कर लिया था बैलेंस. करना पड़ता है. नहीं, कोई नहीं करता. वो शाम को डिनर से पहले इम्बैलेंस दिखता नहीं था हम सबको, हाँ. है ना. तब मैं लगा कि लाइफ के साथ ना आप ट्रेड कर रहे हो. यू वांट समथिंग फ्रॉम लाइफ, यू वांट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रॉम लाइफ, एंड लाइफ इज आस्किंग फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हसल. तो वो ट्रेड है. ओके. So I think the way I look at it, be it relationship, be it success, be it money, whatever it might be, that has to make sense to you. ओके. कि यार ये चाहिए, अगर ये चाहिए तो इसकी ये प्राइस है. I'll give you an example. After a certain point, your currency is not the money that you carry. Your currency is 24 hours that you have. ओके. तो आप अपनी जिंदगी के कितने साल किस चीज को कितनी डेडिकेशन के साथ दे रहे हो. जब वो चीज हो जाएगी, यू विल लुक बैक एंड से वो मैंने सही किया था, वो गलत तो नहीं हो गया. ओके. सो एवरीथिंग दैट आई डू, आई एम ओके विद इट. सो a lot of times your relationships would sacrifice, be it your family, be it your friends, be it your people that you work with. A lot of times you will suffer that you haven't lived your life to the fullest, even when you could have, because you're relatively successful, but you were reaching for something else. तो वो जो आपका गोल था 3 साल आगे के लिए, उसके लिए जो आपके 6 महीने 1 साल sleepless nights थी, that time you really wanted to go on a holiday, why you didn't, तो you will look back once you achieved it. कि यार आज तो ये हो गया, लेकिन 4 साल पहले ना I had an option to do this, I didn't do it because I wanted this. ओके. If you go and यार I shouldn't have done it, यार this wasn't worth it, then what's the point? वो success भी failure हो गया. हाँ. और अगर आप कुछ करने गए और वो नहीं हुआ, but you look back at it say यार I really gave it a shot man, क्या हो गया था, वो failure भी success है. करेक्ट. तब मैं लगा you have to know yourself first, then start doing shit. ओके. So I don't preach anybody आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो. I'm like यार आप क्या चाहते हो पहले डिसाइड कर लो, सब मिल जाएगा. कर लो, फिर रिग्रेट मत करो. हाँ जी, like you shouldn't look back and so managing is possible ही है नहीं, क्योंकि maintaining relationships, friendships, everything is you being 100%. You are only 100. You can only give so much to everything. So you have to be very conscious मैं किस चीज को कितना दे रहा हूँ, ओके. है ना. And that let's say अगर if I'm taking a loan of emotions from my friends, then am I paying it back? और मेरा वो क्रेडिट हिस्ट्री खराब तो नहीं हो रही मेरे दोस्तों के साथ. So you just have to be aware of. That's why I have a very small group of friends, because now I have more time to work. The more quality of friends you have, they'll either inspire you, understand you, or they'll be your refuge. Similarly with your friends and your family. ओके. एंड आपके लिए प्यार क्या है? मेरे लिए प्यार क्या है?
मेरी डॉटर। Okay. हाँ जी। Tell us more now. Why? जिथे तुसी सेल्फलेस हो गए हो प्यार है। Okay. See, the moment you choose, that's not love. That's self love maybe. हाँ. You know, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो आप जब शूट्स के थोड़े दिन के लिए बाहर रहते हो, फिर आप जब घर जाते हो, तो यू नो हाउ इज योर डॉटर्स रिएक्शन? फिर क्या वो चीज़ें जो आप करते हो अपनी डॉटर के साथ, लाइक कि मेरा ये है कि मैं यू नो लाइक यू मेक दोज रूल्स कि मैं उसे सरप्राइज दूंगा, या मैं उसके लिए ये लेकर जाऊंगा, या मैं उसके साथ खाना खाऊंगा? So there are a lot of emotions, but I don't feel like talking about them. Not because कि ये मैं उसके बारे में बात नहीं करनी, but they just मेरे पास वही है. Okay. You know, those are my moments. But I'll share something that when she's doing her thing, just sitting there, watching her, and not caring मेरा phone कहाँ है. Okay. That is the most beautiful thing. It doesn't happen as often because I'm always working. But once I'm there, I know that you know, अगर कोई काम है तो ये there's nothing urgent. And I think you learn that from kids, that they are present in the moment there. Mentally कहीं और नहीं है. They're in that moment. That's beautiful. ओके 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 सो कनाडा के बारे में अगर बात करें, आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा और बताइए हमारे सुनने वालों को। So I'm a young kid. हम्म, Without telling you guys too much, I'll just give you a little backstory. हम्म, A young kid who's faced a lot of trauma, tragedy in the past. So he carries that with him. He moves to a new country and things hasn't been fair to him. And since this whole scenario is placed in the early 90s, late 80s, those times weren't very, you know, humbling times or very, you know, वो जैसे पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड आज की है, you know, how we have multicultural like when I went to Australia, हमारे एक मल्टीकल्चरलिज्म की क्लास होती थी जहाँ हर रिलीजन का बंदा, हर एक कंट्री का बंदा, they'll come in front of the class and then they'll share कि this is our heritage. I remember हमें जब मैं पंजाब से था तो I had to tell them कि हम कौन है, हमारी बैकग्राउंड है. So I remembered explaining everybody कि लंगर क्या होता है, सेवा क्या होती है. तो अभी जो है वो कल्चरलिज्म का माहौल है. Like even now we feel that a lot of times people are not very nice and kind to each other, but still relatively if you can't publicly abuse someone and publicly be racist. Okay. But those times would obviously be a lot harsher. और लोगों को कोई नॉलेज भी नहीं थी दूसरे रिलीजन्स के बारे में. सो जहाँ से वो गया वो भी थोड़ा ट्रॉमेटाइजिंग था, और जहाँ गया वो in that place wasn't pleasant either. Okay. And then you take a character like him who's very driven in life, who's strong, who doesn't want to surrender to his scenarios. जैसे ट्रेलर की भी लाइन है कि आपके माथे पे क्या लिखा है वो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन अपने पे मैं खुद लिख रहा हूँ कि बहुत हो गया, उन लोग नहीं डिटरमिन करनगे, लोग नहीं दसणगे मेरी जिंदगी किवें है, मैं लिखूंगा. एंड इफ दैट मीन्स यू नो just what's the right word, for example कि अगर मार ही खानी है तो मैं अपनी टर्म्स पे खाऊंगा. Okay. 4 मार के खाऊंगा कि आप यू कांट डिक्टेट कि मेरी लाइफ कैसी होगी. सो हाउ ही बिकम्स दैट एंड व्हाट हैपेंस वंस ही बिकम्स दैट इज द शो. Okay. सो द कैरेक्टर, अब जैसे आपने कहा ना कैरेक्टर के बारे में बताओ, यू विल सी कैरेक्टर बिकमिंग द कैरेक्टर and what happens after he becomes that. That's the whole process. That's interesting because Along with his music journey. Yeah, So yeah, whatever music he's journey, becoming, yeah. he's like वो उसको नरेट भी कर रहा है. तो ये पूरी वेब सीरीज में आपकी कहानी के साथ आपके गाने, और वो गाना जो है पूरे कहानी को पिरोता हुआ जी. हम You देखेंगे. listen to a song called Sa. Okay. वो एल्बम का आखिरी गाना है Sa. I think Aam Jahe Munde was one of my favorite songs so far, and that always say in my interviews. Okay. आम जे मुंडे मेरा आज तक का सबसे फेवरेट गाना, लेकिन सा इज वेरी क्लोज. Okay. And I think Sa is much deeper than Aam Jahe Munde. Not from the same lens, the lens we were talking about, but after Aam Jahe Munde, like there comes a stage where Sa makes a lot of sense to you. Okay. हाँ जी. Okay. तो आप सुनिएगा, आप बताना आपको कैसे लगा. पक्का. आई एम डेफिनेटली, मैंने तो बहुत सारी रिसर्च की, बट
I have how much ever I saw, I loved the personality, also the human that you are. वो भी बहुत ज़्यादा attractive है. So I want to just have a small rapid fire round with you. Okay. अमृतसरी कुलचा या दिल्ली के छोले भटूरे? मैं छोले भटूरे इन्ने खांदा नहीं अच्छा. ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ. ओके ओके. लस्सी या छाछ? छाछ क्या होता है? छाछ वो नमक वाला जो होता है ना, जिसमें वो धनिया पत्ता एंड ऑल दैट जाता है. लस्सी होगी हाँ, लस्सी लेकिन मीठी होती है, छाछ नमकीन होता है. नहीं नहीं, नमकीन लस्सी भी होती है जी. हाँ, हाँ नमकीन लस्सी. दैट इज छाछ, नो बट. Here We it's call called. it chas. अच्छा, ओके ओके, वहाँ पे. तो सेम हो गया. अच्छा, ठीक हाँ है. जी. Okay, so if you could have only one, your beard or all the luxury cars, then Oh, luxury cars any day. Any day. luxury कार से बहुत आपको ये है ना, उसकी भी अपनी एक कहानी मैंने सुनी हाँ आपकी. जी. ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੂਰਾ. I could make a whole TV show about my cars. एंड आपके ये इतने लग्जरी कार्स के बाद ज्यादा दोस्त बने कि वैसे भी आप सिलेक्टिव हो दोस्त को लेकर? नहीं, पहले दोस्त बनाए फिर गाड़ियां ली. अच्छा. मैं दुनियादारी को समझता हूँ अच्छे से. लेकिन मेरे वही दोस्त हैं जिनके पास पहले, क्योंकि मेरे पास पहले तो गाड़ी थी नहीं. हाँ. मैं तो सेंटर ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. हाँ. ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, अब वो बैठते हैं मेरी गाड़ी में. अच्छा, आप सबसे वो कौन सा मोमेंट है जो ये कार खरीद कर आपको लगा यार? I Like- think it was the Lamborghini when Okay. I actually recently got it like a month ago. ओके ओके. सो डेब्यू मूवी या डेब्यू सॉन्ग, व्हाट्स मोर स्पेशल? I think both, because they came out the same time, and the debut song was for the debut movie, and though they, that's one thing I can't pick from. मेरी Okay. दोनों ने लाइफ बनाई है. I'll pick my fans. अगर अच्छा. फिल्म हुई वो भी फैन से हुई, और अगर गाना हुआ वो भी फैन से हुआ. ओके. वन पंजाबी डिश जो आप एवरीडे खा सकते हो? चूरी. व्हाट्स चूरी? चूरी जिवें रोटी मम्मी जैसे रोटी जब बन गई उसमें देसी घी डाल दिया, शक्कर डाल दिया, चीनी डाल दी, और उसको ऐसे मैश करके मम्मी हाँ. ਉਹਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. रोटी का लड्डू? सो रोटी में बहुत सारा गरम देसी घी और उसमें चीनी, और फिर मम्मी उन्हें मैश कर देते हैं, हाँ. और फिर उसके से लड्डू बना देते हैं छोटे छोटे. अच्छा. रोटी घी और चीनी के. अच्छा. हाँ, बस 2 सवेरे खा के फिर. लेकिन जिम के बाद चलता है इतना? हाँ, मैं unless like I'm training really hard for a film and I have to look a certain way, I prefer not to like follow any diet. I manage my macros, हाँ. पर मैं डी जिंदगी आपकी sacrifice नहीं करता. ओके. सिटी ड्राइव और ऑफ रोड एडवेंचर? A city drive. I've done off-roading, and I have a lot of good friends who are very great off-roaders, but I am not a big fan of off-roading because it hurts your car, and I don't like to hurt my cars. I love my cars. ओके. योर फर्स्ट क्रश स्टोरी? Crush story. पता नहीं ਹੁਣ फर्स्ट ਕਿਹੜਾ ਸੀ, मैं तो याद भी नहीं होगा. बचपन वाला प्यार में भी? ਉਹ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਿਆਣ. इसलिए क्रश कहाँ में है? ਹਾਂਜੀ. I don't know. Like there was a girl who was a year elder than me Okay. in our school. That's I it. don't want to name her. Obviously it's rude. Obviously you can't name, Yeah. but ये स्कूल में था? हाँ जी. She was in grade 10. I think I was in grade 9. Okay. And I only saw her twice. She was senior to us. And तो आपने क्रश कहा तो I looked कि कौन 4-5 क्या आए. फिर मैंने एक मोमेंट जी याद आई कि हाँ यार वो क्रश कह सकते. तो कभी क्रश को अप्रोच करने की ਉਹ कोशिश? नहीं. नहीं never. You ऐਡਾ like, कौन चलो होता है? क्रश को क्रश ही रहने दो. नॉर्मल घਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਬਹੁਤ ਪੈਣੀ ਸੀ ਘਰ. क्या उस क्रश को पता है कि आपको उन पे क्रश था? I don't think so. पता I होता तो recently अच्छा. saw her, like not recently, like a few years ago. I saw हाँ. her in my city, हाँ. and I was like, oh shit, it's the same girl. Yeah. उसे पता नहीं कि आपको उन पे नहीं, क्रश था? नहीं, नहीं. अरे यार कितना अच्छा होता उसे पता होता. फिर की हो जाना सी. Another resentment on the list. कि अब तुझको पता भी था. What's the point? जितना ही failure है उतना का बहुत है. Why double down on your damage? ओके. अच्छा, बटर चिकन या सरसों का साग? आई थिंक मम्मी वाली साग. रोटी ना? नहीं? ਸਾਗ. अच्छा, ਸਾਗ. सरसों ਦਾ ਸਾਗ. ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜੀ. ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ. बटर चिकन नहीं होता? Butter chicken, I don't think there is a अच्छा. dish called butter chicken.
ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੈਂਸੀ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ अच्छा है ना ओके जैसे आपका अंडा पाव हाँ है ना आई लव अंडा पाव एंड आई रिसेंटली हैड दिस डिश इन बॉम्बे इट वाज लाइक ब्रेड में एक वड़ा था ब्रेड में वड़ा वड़ा पाव हो गया ना वो जिस दिन शूट पे आप ब्रेड थे में उस पाव में वड़ा होगा हाँ ओ यार एंड उसमें मिर्च भी थी एक हाँ फ्राइड हाँ बेस्ट फूड चटनी डाली थी ना हाँ, अंदर ग्रीन हाँ, भी और पहला मैंने बिना चटनी के खाया देन somebody came to me I think it was Lavanya from the team Yeah. she's like आप चटनी लगा के खाओ फिर मैं अच्छा। चटनी ला के 2 खाते so वड़ा पाव बहुत अच्छा लगा बहुत बढ़िया लग गया so मुंबई में you have to try all that मिसल पाव and all that stuff मिसल पाव की है जी मिसल इज लाइक दैट एक करी टाइप होता है बहुत थिन करी होती है उसमें क्या है सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगती है थोड़ा दाल वाल होता है अंदर लेकिन उसमें ना वो जो व्हाट डू यू कॉल दैट फरसान होता है ना चेवड़ा, फरसान पता है आपको नमकीन। चेवड़ा टाइप होता है ना गाठिया एंड ऑल दैट नो आइडिया सब ऐसे So- ऊपर से so- निकल गया महाराष्ट्र नमकीन बेसिकली. अच्छा हाँ। भुजिया टाइप हाँ ओके वो ओके ऊपर से डालते जो हैं शराब के साथ खाते हैं शराब हाँ भुजिया हो गया ना ओके ओके because I've seen a lot of people like eat put that on top of the food या okay हाँ ਪਰ ਵੜਾ ਪਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਡਾ ਪਾਓ ਵੀ ਪਾਸ ਹੈ ਜੀ अच्छा अंडा पाव I remember I was in Mumbai many years ago when I came to India in 2013-14 जब मैं यहाँ struggle कर रहा था तो I had a cousin here तो हम जाते थे like we'd go out get drunk or whatever when we'd come back home तो रोड पे ऐसे जैसे लोग थे उनको ऐसे हम वो उनको जैसे रोड पे ही ऑर्डर दे देते कि अंडा पाव they would go back to the street and then they'll bring अंडा पाव to our cars. So I remember having anda pav then, and then when I started coming here often, I started eating a lot of anda pav, and वो सारे प्रोसेस में से मैंने वड़ा पाव ढूंढ लिया अच्छा ओके एक समोसा भी खाने हो ना ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ब्रेड हाँ, पा हाँ, के समोसा खाया नहीं आपने I don't know about that man यू हैव टू ईट मैं समोसे को लेके रिस्क नहीं लेना चाहता I have my नहीं, सच में बहुत attachments to मजा my आता है। समोसा अगर वो दिल टूट गया then you have to have this street food and all that बहुत मजा I do हाँ जी स्ट्रीट फूड वाला कोई रहा ओके ओके थैंक यू सो मच Thank you जी। सिर्फ इतना है कि आप सारे लिसनर्स को बताइए कि कनाडा क्यों देखनी चाहिए और कब रिलीज होने वाली है ये सारे इन्फॉर्मेशन Our show Canada is coming out on the 21st of March on Geo Hotstar. It's 8 episodes long, and it's a whole journey of an individual, and I'm sure you'll love it. It's about this guy who's very young, who's naive, and but he hasn't been treated right, and he has a world of opportunity. There are thousands and thousands of choices for him, but he ends up taking the route that he shouldn't. Now, it's an interesting experience to watch from a viewer's perspective. But at the same time, it also, sometimes you're sitting on red lights and you're really mad कि traffic बहुत है और आप कहते हो, what if I rev into someone? या आपको किसी पे गुस्सा आएगा, like, what if I slap this person? What if I do that? It's that what if. That when you do that, what if, what happens? So it's a good insight for us as well. And even though the show is placed in the 90s, the emotions and the conflicts and how the energy is very similar to what the youth feels today. So I think Nimma serves as an example, and I think you guys should definitely watch it. And if you like it, do love us and let us know आपको कैसी लगी. We are super excited. We shot this 2 years ago and I've been patient enough कि ये finally release हो जाए. So I'm actually looking forward to it. I'll be the first person binge watching the whole show on the 21st. I'll also binge watch Thank you, Ji. thank you so much and wishing you all the best